हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या होती है और ये भी समझेंगे कि थेल्स थ्योरम किस ट्राइंगल में लगा सकते हैं और किस ट्राइंगल में नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे ये हमने ट्राइंगल बनाया एक, हमेशा थेल्स थ्योरम ट्राइंगल में ही अप्लाई होगी और मैं बीच में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं ताकि वह लाइन इस बेस के पैरेलल हो जाए। तो मैंने वो लाइन ये खींच दी डी ई, तो यहाँ पे डी ई पैरेलल है बीसी के। तो ऐसा होगा, मतलब डी ई पैरेलल होगी बीसी के, तो एक रेशो आएगा साइडों का इस प्रकार कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो दोस्तों यदि बीच वाली लाइन पैरेलल होती है ट्राइंगल के बेस के तो साइडों का रेशो ये बनता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो इसे ही थेल्स थ्योरम बोला जाएगा। तो एक तरीके से थेल्स थ्योरम साइडों का रेशो ही होती है। अब चाहे ट्राइंगल किसी भी प्रकार का हो, बस जरूरी ये है उसमें बीच वाली जो लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए उस ट्राइंगल के बेस के, तो उस ट्राइंगल में ये रेशो एकदम ट्रूथ होगा। जैसे मान लिया मैंने ट्राइंगल ये बना दिया, ये बनाया ए बी सी, तो यहां पे भी ये क्या है डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ये वाला रेशो यहां पे भी लग जाएगा। अब मैंने ट्राइंगल बनाया ये बना दिया ए बी सी, मान लिया ये बीच वाली लाइन मैंने काफ़ी ऊपर ले ली, ये भी डी ई पैरेलल है बी सी के, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए भी यही रेशो हो जाएगा। अब जैसे अब आप काफ़ी नीचे ले लो, चाहे बीच वाली लाइन को यहाँ पे ले लो आप, ये डी ई यहाँ पे खींच दो, तो यहाँ पे भी डी ई पैरेलल है बी सी के, तो इस ट्राइंगल के लिए भी ये रेशो हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं किस टाइप के ट्राइंगल में हम ये नहीं लगा सकते, तो जिसमें ये बीच वाली लाइन पैरेलल नहीं होगी ट्राइंगल के बेस के, तो वहां पे ये थेल्स थ्योरम नहीं लग सकती। जैसे मान लिया ये ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी और बीच में ये लाइन इस टाइप से खींच दी डी ई, तो यहाँ पे डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी डज नॉट इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा। ये कुछ आएगा और ये कुछ आएगा। तो दोस्तों थेल्स थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब बीच वाली लाइन ट्राइंगल के बेस के पैरेलल हो। अब हम इस थ्योरम का इन्वर्जन देख लेते हैं। इन्वर्जन मतलब इस बात को उल्टा कह देना। जैसे कोई ट्राइंगल हो गया ए बी सी और डी ई, यदि किसी ट्राइंगल में इफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, कि यदि किसी ट्राइंगल में ये रेशो है तो फिर क्या होगा, डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के। तो ये इन्वर्जन हुआ इस वाली थ्योरम का। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम इस थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखते हैं कि ये रेशो कैसे बना है। अब हम थेल्स थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं, तो फिर से ये वाला ट्राइंगल इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी और ये डी ई है, तो यहां पे सबसे पहले गिवन क्या है, ये तो हमें शुरू से ही गिवन है कि इस ट्राइंगल में डी ई पैरेलल है बी सी के। गिवन डी ई पैरेलल है बी सी के। अब हम ये करते हैं, इसमें से दो ट्राइंगल बना लेते हैं, एक तो ये बड़ा वाला बन ही जाएगा और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो ये हम बाहर लिख लेते हैं इधर। एक तो ये बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी और एक ये छोटा वाला ए डी ई। अब यहां पे हम डी ई और बी सी को, इन दोनों लाइन को बढ़ा लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, इधर भी बढ़ा लिया और ये इधर भी बढ़ा ली। डी ई को भी बढ़ा लेते हैं दोनों साइड, ये एक्सटेंड कर दिया। और इधर ए बी को बढ़ा लेते हैं नीचे की साइड और ए सी को भी बढ़ा लेते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये दो लाइन है, ये दो लाइन हमने इधर बना ली, ये तो है ये वाली और ये वाली ये है, और इसे ये ए बी काट रही है, तो ये काटने वाली लाइन हो गई। तो ये जो काटती है लाइन ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो इसमें रूल लगा लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो वही वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा
कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल तो ये रहा और ये वाला एंगल ये रहा, तो ये आपस में बराबर हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो कौन कौन बराबर हुआ, एंगल डी एंगल बी के बराबर हुआ है, तो ये यहाँ पे बराबर हुआ, लिख लो। अब आप ये समझो कि ये दो लाइन है, अब इन्हें ये वाली लाइन काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो यहाँ पे भी ये वाला रूल लग जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो मतलब ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल में आओ, तो एंगल ई एंगल सी के बराबर, एंगल ई एंगल सी के बराबर। अब चाहे बड़ा वाला ट्राइंगल लो चाहे छोटा वाला ट्राइंगल लो, ये जो है एंगल ए दोनों में ही आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया, एंगल ए जो हुआ ये कॉमन हुआ, तो ये तो बराबर होंगे ही जब दोनों में आ रहा है। तो बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, तो दोस्तों ये जो कहलाए जाएंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए इन दोनों ट्राइंगल के लिए, तो ये हो गई ए सिमिलरिटी, ये तीनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं ट्राइंगल के, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी हो गई। तो जब ट्रिपल ए सिमिलरिटी हो जाती है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो एक रिजल्ट और आता है निकल के कि इन ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता है, मतलब ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, और इज इक्वल टू में ए सी अपॉन ए ई। तो यहाँ पे हम इसे और इसे एक दूसरे के इक्वल लिख लेते हैं, इस बीच वाले की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो इधर सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हमने शुरू का फ्रैक्शन उठा लिया कि ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, उधर लास्ट वाली फ्रैक्शन उठा ली ए सी अपॉन ए ई। अब हमने दोनों तरफ -1 ले लिया, LHS में भी और RHS में भी, ए बी अपॉन ए डी -1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई -1, इधर हमने LCM लिया ए डी, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस के ए डी इज इक्वल टू, इधर हमने LCM लिया ए ई, तो ए सी माइनस के ए ई। अब आप यहाँ पे देखो ए बी में से ए डी घट रही है, मतलब इसमें से ए बी में से ए डी कट कर दी तो बची क्या, डी बी, तो ए बी माइनस ए डी हो जाएगी डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ए सी में से ए ई घटा दी, इसमें से ए सी में से इतनी कट कर दी तो बची क्या, ई सी बची, तो ए सी माइनस ए ई हो जाएगी ई सी अपॉन ए ई, ठीक। अब आप देखो दोस्तों, अब इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दो, तो इधर सोल्व कर लेते हैं, तो उलट दो इस इक्वेशन को, तो ए डी ऊपर आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी हो जाएगा, और उधर ए ई ऊपर ई सी नीचे, ए ई अपॉन ई सी, यही होती है थेल्स थ्योरम, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।